पूरी फैमिली में हमारे अंदर इतना वो हमारे अंदर भी मतलब इतनी परेशानी थी कि 6 लोगों की डेथ हो गई है। अ, पुरानी गाड़ी थी, वो इस कदर गली-सड़ी गाड़ी थी कि उसमें जब गाड़ियाँ दोनों हिट हुई हैं तो उसको डैमेज ज़्यादा हुआ। तो हमारे साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि एक तरफ का मौक़िफ़ लेके इतना हाइप क्रिएट की गई। नहीं, आपने अभी कहा ना कि उसने कोई गलती नहीं की। नहीं, मैंने आपको कहा कि उसने कोई गलती नहीं की। अच्छा, इसमें क्या हकीकत थी? क्या वाक़ई आप लोगों ने शुरू में पहले दिन को प्रेशराइज़ किया था, नहीं, आप नहीं, बच्चे नहीं। को वहाँ चौकी से लेकर चले गए थे? नहीं, नहीं, मैंने पुलिस को पकड़वाने के लिए लेके जाना था। हुँ। जब मैं ले गया तो फिर फिर ले इंटरम गया ना, करवाते कोई आप? बात नहीं है। आप देखें, मेरा घर देखें, मैं एक मीडियोकर फैमिली से हूँ। तो करोड़ों रुपए की मैंने क्यों ऑफ़र करनी थी? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बुलाया अगले दिन तो मैं नहीं गया, तो उसने उसको मारा, ठीक है? उसके बाद ये जो ड्रामा उन्होंने किया ये सिर्फ़ पैसे लेने के लिए अच्छा, कि जी अभी अब उनको आपने उन रिसेंटली उनको ये मैं शुरूअल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता साल नवंबर में एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक कम सिन ड्राइवर ने 6 अफ़राद को जो है वो मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आरा सामने आई कि ये ड्राइवर जो है गालिबन शायद उस बदकिस्मत फैमिली के साथ जो है उसकी गाड़ी में जो खवातीन बैठी थी उनके साथ बदतमीजी कर रहा था और तैश में आकर जो है इनकी गाड़ी को हिट किया। इनके जो वालिद थे शफकत साहब उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें सुनी भी और उनको बर्दाश्त भी किया, लेकिन जो रफाकत साहब थे उन्होंने ये इल्जामात लगाए थे कि अफनान नामी जो बच्चा है इसने इनकी गाड़ी को जबरदस्ती हिट किया। 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, फिर 780 भी इसके ऊपर लगा दी गई और इसके बाद इसका रिमांड भी लिया गया। इसमें इसके साथ साथ इसके 3 से 4 किस्म के टेस्ट भी किए गए। ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ, फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ। मेडिकल बोर्ड दोबारा बनाने के लिए भी तजवीज गई, लेकिन वो मेडिकल बोर्ड आज तक नहीं बन सका। अफनान गुज़िश्ता 8 माह से इस वक्त जेल में। मेरे साथ इसके फादर मौजूद हैं, इनसे हम आज बात करेंगे कि गुज़िश्ता 8 महीने इन्होंने किस कर्ब और किस परेशानी में गुजारे और उस दिन से लेके जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, उस दिन से लेकर आज तक के असल हकायक क्या है? क्योंकि इस केस से मुतल्लिक बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हकायक पर मबनी नहीं है। और रफाकत साहब ने जो शफकत साहब हैं इन्होंने अब तक इस हवाले से कोई खास अपना मौकफ जो है वो सामने पेश नहीं किया था, क्योंकि जो मुद्दई फैमिली थी उनकी जानिब से ये इल्जामात भी लगाए जाते रहे कि ये उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, उन्हें पैसों की ऑफर कर रहे हैं, जिसकी बायस जो है इन्होंने भी कुछ खामोशी इख्तियार कर ली और फिर मामला काफी हद तक दब के रह गया। बाकी जो हकायक है इनसे ही हम पूछ लेते हैं कि असल मामला क्या था और अब मामला कहाँ तक पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हाँ। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपका नौजवान बेटा इस वक्त जेल में है। घर में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियां आप लोगों को भी फेस करनी पड़ रही हैं। उस नौजवान को भी इस वक्त जेल में अपनी जिंदगी का जो हिस्सा घर में बहन भाइयों के साथ या पढ़ाई में सर्व करना था वो जेल की स्कूल का। कर रहा है, उसके अंदर गुजार रहा है चार दीवारी में। असल मामला क्या था, कहाँ से चीजें गलत हुई हैं? गाड़ी का एक्सीडेंट तो हो गया, अमवात भी हो गई, तो फिर इतनी ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो गई इस मामले में? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हारून भाई, एक तो इसको पहले हम ये समझ लेना कि ये हुआ क्या, तो फिर हमें सारी आगे समझ आ हम्म। जाएगी। ये एक एक्सीडेंट हुआ और एक एक्सीडेंट की इस तरीके से परसेप्शन क्रिएट की गई मीडिया में कि जी अ, बच्चा आ रहा था और उसने जानबूझ के इनको मारा। उनकी कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ जिसकी वजह से वो तैश में आया और जाके उसने गाड़ी जो है ना वो अ, हिट मार कर दी दी। उनको। ये वजह इसलिए बनी गई कि हम लोग, चूंकि मेरे ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगा दिए तो मैं थोड़ा मीडिया से हट गया, मेरा मौकफ ही नहीं आ सका। तो हम चूंकि पूरी फैमिली में हमारे अंदर इतना वो हमारे अंदर भी मतलब इतनी परेशानी थी कि 6 लोगों की डेथ हो गई है, तो जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक हादसा था। इस एक्सीडेंट को ये देखें कि एक तो इसका ये पहलू है कि जो मीडिया में पेश किया गया या जो दिखाया गया। हम्म। इस एक्सीडेंट में ये देखें कि इसमें कसूर किसका है और ये कैसे हुआ। बच्चा घर से गया गाड़ी लेके, मैकडॉनल्ड से उन्होंने खाना खाना था, उसके दोस्त साथ थे, दोस्त वहीं पे मौजूद थे, घर से अकेला गया। जब ये वहां से खाना खाने के लिए
अपने एक दोस्त को लेने गए हैं या छोड़ने गए हैं, उसके घर से ये वापस आए हैं यू टर्न लेके, तो वहां से कुछ 600 मीटर का फासला बनता है चौक का जहां पे एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। और वो चौक जो है वो आज भी आप जाके देख लें तो वो सिग्नल लेस है। यहाँ पे वहां पे सिग्नल ही नहीं है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, ना कोई सिग्नल। वो 70 फुट की रोड थी, इंटरसेक्शन बनता है वहां पे। 70 फुट रोड के ऊपर ये अपनी तरफ से जा रहे थे, वो अपनी तरफ से आ रहे थे, और उन्होंने राइट टू लेफ्ट जाना था, इन्होंने स्ट्रेट जाना। जब दोनों ड्राइवर्स ने एक दूसरे को देखा चौक में कि हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करने लगे, तो उन्होंने गाड़ियों की ब्रेक्स लगा दी। उस ब्रेक्स लगाने के दौरान वो टाइमिंग ऐसी सेट हुई, वो अल्लाह की तरफ से होना था कि उनकी गाड़ी इनकी गाड़ी के बिल्कुल आगे आके रुकी। इन्होंने भी ब्रेक्स लगाई, उन्होंने भी लगाई, लेकिन दोनों गाड़ियां हिट हो गई। अब वो जहां पे हिट हुई, उन लोगों ने, एक तो वो गाड़ी में ज्यादा लोग सवार थे, एक उन्होंने गाड़ी में कोई सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, उनकी गाड़ी में कोई एयर बैग्स नहीं थे, पुरानी गाड़ी थी, वो इस कदर गली सड़ी गाड़ी थी कि उसमें जब गाड़ियां दोनों हिट हुई हैं तो उसको डैमेज ज्यादा हुआ। उनकी गोद में बच्चे थे, गोद में बच्चे, कोई किसी मीडिया चैनल ने ये नहीं कहा कि भाई गोद में बच्चे नहीं बिठाते गाड़ी में, और अगर पाकिस्तान में तो नुकसान, आपको पता है हाँ, वैसे और कोई अगर, रूल्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर नुकसान हो तो फिर उसका जिम्मेदार दूसरा ड्राइवर हो गया, हमारा बच्चा। तो हमारे साथ तो इतनी नाइंसाफी हुई कि एक तरफ का मौकफ लेके इतना हाइप क्रिएट की गई। आप देखें, किसी ने नहीं देखा कि इस एक्सीडेंट में कसूर किसका है, और जबरदस्ती हमारा कसूर बना दिया गया कि जी बच्चा इस तरह आ रहा था, बच्चा जिगजैग कर रहा था, बच्चे का वालिद भी साथ था, मेरे खिलाफ भी पर्चा हो गया, मेरे खिलाफ भी एफआईआर करवा दी। हम लोग अपनी मुसीबत में पड़ गए, बजाय इसके कि हम ये बता सकें कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ। तो इस चीज को समझें, बच्चे ने कोई गलती नहीं की, उसकी सिर्फ एक गलती है कि वो अंडर एज था और उसने गाड़ी चलाई, और ये गलती हर बच्चा कर रहा है अभी। मतलब आप इसको अभी गलती नहीं समझते, अंडर एज और गाड़ी बिल्कुल चलाना? गलती है, बिल्कुल गलती है। नहीं, आपने अभी कहा ना कि उसने कोई गलती नहीं की नहीं, मैंने आपको कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, ड्यूरिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक्सीडेंट के करने, हवाले से। एक्सीडेंट के हवाले से। लेकिन ये वो गलती है कि ड्राइविंग करना गलती तो जरूर है। डेफिनेटली ना, वो हाँ, तो मतलब कानून के मुताबिक उसने गलत किया, गलत किया। और उसमें कानून के मुताबिक उसकी सजा है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने अंडर एज होने की वजह से अगर उसने ड्राइविंग की, तो इस वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हाँ, ये क्लियर, क्योंकि आपके वो जो हूँ। उसका जाना था ना, इम्पैक्ट वो अलहदा था। बिल्कुल, वो अलहदा है। देखें, अंडर एज होने की हैसियत से एक बच्चा गाड़ी चलाता है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, हम्म, यही हमारी परसेप्शन बिल्कुल क्रिएट ऐसा होती ही है है। ना जी, अंडर एज बच्चा था, उसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर अंडर एज बच्चे को गाड़ी चलानी ना आती हो, वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, हम्म, ठीक है, वो कभी भी ब्रेक्स नहीं लगाएगा, वो कभी भी, मतलब इस एक्सीडेंट में देखें ना कि कहाँ पे जो है ना वो फॉल्ट है। मैं दो तीन पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। बच्चे ने सिग्नल नहीं तोड़ा कोई, हम्म, ठीक है। बच्चे ने अंडर एज होने की वजह से उसके हाथ से गाड़ी बेकाबू होके नहीं लगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चौक में दो गाड़ियां हिट हुई हैं, और उस चौक में सिग्नल नहीं है। जितना टायर इस, की रगड़ बिल्कुल स्ट्रेट थी। बिल्कुल, जितना इसने नहीं देखा अगली गाड़ी को, उतना उस गाड़ी ने इस गाड़ी को भी नहीं देखा। नहीं देखा, दुरुस्त है। सो इंसाफ ये है कि उस ड्राइवर की गलती भी तस्लीम की जाए, हम्म, क्योंकि उधर अब बात इतनी हो गई ज्यादा थी। बात हो गई, तो बिल्कुल, हमने भी उसको सिंपैथी का ज्यादा पहलू उधर जोर चला नहीं गया। दिया कि यार उनका दिल ना खराब हो कि यार हमारे इतने लोग मर गए और ये हमारे कसूर ने कहा है, हम्म, ठीक है। सो हमारे बच्चे को कहा गया कि जी ये तो दहशतगर्द है, ये तो जनाब इसने तो इतने लोगों का कातिल निकला, इस तरह की हेडलाइंस लगाई गई कि बहुत दिल दुखा कि यार मीडिया जो है ना वो हमारे खिलाफ क्यों है और क्यों ऐसे कर रहा है। जब तक हकाइक सामने नहीं आए। अच्छा, उसमें एक बात और भी आई थी कि मतलब ये इस बात कही गई कि ये बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक है, इसके दोस्त बड़े घरानों वाले हैं, और ये अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए पहले दिन उन्होंने जुडिशल करवा लिया बच्चे को,
और उस बाद में दोबारा टेकअप हुआ, नोटिस लिया, तब ये मामला चला। इसमें क्या हकीकत थी? क्या वाकई आप लोगों ने शुरू में पहले दिन को प्रेशराइज किया था, नहीं आप नहीं बच्चे नहीं को वहां चौकी से लेकर चले गए थे, नहीं नहीं, कुछ इस तरह का था मामला? देखें मेरी बात सुने, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं, हम्म। पुलिस चालान जमा हो गया, उसमें कोई चीज ये साबित नहीं है, हम्म। कोई चीज साबित नहीं है। अदालत में केस है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जो फैसला होगा, हमें अदालत के ऊपर यकीन है, हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जो चीज पूछना चाह रहा ये हूँ। बातें गलत हैं कि जी वहां से मैं उसको लेके चला गया। मैं अगर उसको लेके चला गया तो दूसरे दिन पुलिस ने उसको, मेरे, मैंने पुलिस को पकड़वाने के लिए लेके जाना था। जब मैं ले गया तो फिर फिर ले इंटरम गया ना। करवाते आप? नहीं, इंटरम कराता या उसको गायब कर देते। गायब करते? सो वहीं से बच्चे को पुलिस लेके गई 15 की कॉल पे। वहीं पे एम्बुलेंसेज आई 1122 की। सारा ऑन रिकॉर्ड है चीजें। ये सारी चीज इन्होंने, असल में हुआ ये कि जब एक्सीडेंट हो गया तो इन्होंने फर्स्ट एफआईआर जो करवाई ना जाके पुलिस स्टेशन में, ये 3 घंटे के बाद पहुंच गए थे और इन्होंने कहा जी कि हमारी एफआईआर करें, और ये एफआईआर करवा के गए हैं घर फकत लोग। इन्होंने, आप एफआईआर पढ़ लें, उसमें किसी जगह जिक्र नहीं किया कि जी हमारा कोई झगड़ा हुआ, या हमें कोई हिट किया गया, या हमारी कोई तलखलामी हुई। इवन दो कि ये बच्चे को जानते भी नहीं, जो हकीकत बात है। सो इन्होंने पहली एफआईआर करा के जब ये घर चले गए हैं, तो अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मुझे कॉल आती है कि जी आप इस तरह करें कि आप आए, तो बच्चे का क्या करना है। मैंने कहा जी बच्चे का तो अब देखें, बच्चा आपकी कस्टडी में है और एफआईआर हो गई है हमारे खिलाफ, तो अब इसको पेश करें मंडे वाले दिन। तो जो भी फैसला होता है फिर अदालत ने करना, ना आपने करना ना मैंने करना। बिल्कुल। तो उस पे उसको कोई थोड़ा रंज हुआ कि जी मैं शायद, मैंने तो इससे पैसे पैसे लेने हैं तो दिहाड़ी मार दी ना हाँ, आपने। तो आपने कानूनी बात कर बिल्कुल। दी। तो उसने फिर इनको बुलाया और इनसे ये इस रास्ते में, मतलब तमीमा बयान लिए, इस रास्ते पे उसी ने चलाया, मैं समझता आप हूँ। ये समझते मैं हैं कि समझता ये हूँ, उस वक्त तक बिल्कुल ठीक जा रहे थे और देखिए ना, उसके बाद इनको डिट्रैक्ट किया गया, इनके पुलिस ने जहन में गलत ये बातें डाली, डाली गई ये कि डाली, जनाब आप ये करते जाएं ताकि आपका प्रेशर बढ़ता जाए। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ। आप लोगों ने क्योंकि जैसे अगर कोई चीज ऐसी थी तो उसका या तो अभी सबूत पेश कर देते। वो तो नहीं हुआ, इंक्वायरी में तो कुछ नहीं ऐसी हुआ, चीज नहीं आई। इंक्वायरी में कोई चीज ऐसी नहीं आई। अच्छा, इशफाक इशफाक साहब, एक चीज मुझे बताएं। आप लोगों ने इल्जाम एक आया था कि आपने को करोड़ों रुपए की ऑफर कर दी। बताए, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ऐसे मुझे करोड़ों रुपए वाली कोई चीज आप में नहीं नजर नहीं, नहीं आई ऐसी है। बात नहीं है। आप देखें मेरा घर देखें, मैं एक मीडियोकर फैमिली से हूँ, तो करोड़ों रुपए की मैंने क्यों ऑफर करनी थी? मेरे बच्चे का कसूर क्या है? सिर्फ ये है कि वो अंडर एज था और वो ड्राइविंग कर रहा था। मैं आज भी कहता हूँ मेरे बच्चे को निकालें, उसका ड्राइविंग टेस्ट ले लें, ठीक है, उसकी एबिलिटी को चेक कर लें, किसी भी तौर से, किसी भी तौर से। इस एक्सीडेंट में नाबालिग या ना ड्राइवर होने का कोई एलिमेंट मुझे साबित कर। देखें, एक्सीडेंट ड्राइवर से भी होता है। वो ज्यादा होते हैं। ये जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कितने लाइसेंस बने? क्या आपने चेक किया था जो उधर से बंदा ड्राइविंग कर रहा था उसका लाइसेंस था? क्या आपने चेक करवाया? ये तो पुलिस ने चेक करना था, हमने नहीं नहीं तो चेक आपका करना। भी तो था ना, राइट है? नहीं, ये इस तरफ हम क्योंकि अगर आपका बच्चा अंडर एज था, विदाउट लाइसेंस था, तो जो उस तरफ जो बंदा था, जो एज पर मेयार पर पूरा उतरता था, क्या आया उसका लाइसेंस था? देखिए ये चीज सारी, सवाल तो है ना। ये सारी चीज जो है ना वो पुलिस ने चेक करनी इन्वेस्टिगेशन थी। में भी नहीं बात आई। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन को करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बताऊं हारून, हमारे साथ इस कदर जो है ना पुलिस ने बर्ताव किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे को जब कस्टडी में इन्होंने लिया है, तो जब उसने मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बुलाया अगले दिन, तो मैं नहीं गया, तो उसने उसको मारा। ठीक है, उसने तशद्दुद किया, हमने कहा टेस्ट कराएं, उसका मेडिकल नहीं होने दिया। उसके बाद इन्होंने 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी डाली, उसको तशद्दुद किया, मारा क्यों वो उसको? खौफ में चला गया। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने मारा। ये सवाल हम भी पूछते हैं कि क्यों मारा? उसने चोरी की थी, उसने डकैती की है, उसने मर्डर किया, उसने को गोलियां चलाई, उससे को असला बरामद होना था।
देखें, बच्चा एक सिमत में जा रहा था, वो अपनी सिमत में जा रहे थे, एक चौक में सिग्नल नहीं था, वहां ये दोनों गाड़ियां टकराई। बच्चे से गाड़ी बेकाबू होके नहीं लगी। ऐसा ही है। परसेप्शन ये क्रिएट हुई कि बच्चा पता नहीं कितनी स्पीड में था और उससे गाड़ी बेकाबू होके लग गई। और दूसरी परसेप्शन फिर बाद में ये क्रिएट की गई कि वो इतना जालिम है कि उसकी पीछे लड़ाई हुई, उसका बाप भी साथ था, और उसने उस लड़ाई के बदले में आके ये गाड़ी हिट की ये गाड़ी हिट की। इसके ऊपर 302 लगाई गई। इस वाक्य को क्रिएट किया गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और इसके ऊपर फिर 302 की दफा ऐड की गई, क्योंकि जो इन्होंने पहली एफआईआर कराई उसमें ये दफा शामिल नहीं थी। वो सिंपल एक्सीडेंट की एफआईआर थी जो रफाकत अली की जानब से थी। उसमें उसने सिर्फ वो अपने होशोवास में आके, लोग उसके साथ थे, उसके गवाहान साथ थे एक्सीडेंट के, कि जी हमारे साथ थे तो हमने ऐसे देखा। अब अगर एक बंदा होशोवास में नहीं है तो 3-4 जो गवाह हैं वो भी होशोवास में नहीं वो थे। भी नहीं है। सो उन्होंने जो पहली एफआईआर कराई वो यही थी कि एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद ये जो ड्रामा उन्होंने किया ये सिर्फ पैसे लेने के लिए। अच्छा, कि जी अभी अब उनको आपने रिसेंटली उनको ये, मैं अब कंप्लीट कर लूं, उनको ये था कि ये फैमिली पता नहीं कितनी अमीर है और ये बहुत किसी बड़े घराने का बच्चा है, और इनको अब हम इस तरीके से जो है ना वो पैक करते हैं और फिर हम इनसे मुंह मांगे ये पैसे। पुलिस वालों की, ये पुलिस की, रफाकत अली की, और उसके जो भी इर्द गिर्द लोग थे, मोहल्लेदार कह लें, वकला कह लें, जो भी थे, उन्होंने ये सारा प्री प्लान किया। और ये प्री प्लान मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पहले एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा 2 एफआईआर है इस वाकये की। ये जो पहली एफआईआर हुई उसमें सिर्फ एक्सीडेंट की एफआईआर है। ठीक है, उसके तीसरे दिन जाके ये बयान देते हैं, तमीमा बयान हुआ ना जी उसमें, बिल्कुल, कि जी एफआईआर तो एक ही रही। हाँ, कि जी वो तो हमें पता नहीं चला, पहली एफआईआर में तो हकायक कुछ और थे। हकायक क्या थे कि जी ये बच्चे हमें लेकिन वो पहले तो मिले। तमाम हकायक पुलिस की इंक्वायरी के अंदर जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल, कोई सबूत जो है वो और पेश यही वजह है नहीं कि कर सके। इसके साथ जो को अक्यूज थे बच्चे, 3 बच्चे जो इसके साथ बैठे हुए थे, तीनों निकाल वो गए। तीनों निकल गए इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे ही हुआ। अगर कोई झगड़ा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो वो बच्चे भी आज जेल में होते। बिल्कुल ऐसे ही। सो अच्छा मुझे ये जिस बताएं, आप जिस इस प्रकार का एक लड़ाई झगड़े की बुनियाद पे ये 302 और 780 ये लगाई गई। अब देखें यार, 780 ये किस चीज की लगाई है? दहशत तो फैली उनके बकौल। दहशत तो फिर हर जगह फैलती है, दहशत तो हर उनकी जो जगह फैलती 780 की डेफिनेशन रखी कि अगर किसी जगह पर कोई दहशत फैलती है, लोग खौफ हरास का शिकार होते हैं, तो फिर जो 780 है है। देखें दहशत, जो है वो इतलाक देखें होगा। दहशत गर्दी की कोई डेफिनेशन नहीं, दहशत गर्दी की आज तक कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आप इस पे रिसर्च करके देख, ये जो डेफिनेशन हमारे यहाँ है ये भी दहशत गर्दों के लिए बनाई गई है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये घरेलू बच्चों के लिए नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक पब्लिक ऑप्टिक्स की परसेप्शन की बुनियाद पे, एक पब्लिक ऑप्टिक्स पे मीडिया की वजह से, कि जी मीडिया में मेरा नाम आ जाए और कोई भी ओहदेदार उठ के जाके तो किसी भी बंदे के ऊपर एफआईआर कटवा रहा है और 780 लगा रहा है, तो ये ठीक हो रहा है? अब मेरा बच्चा एक होनहार तालिब इल्म था, उसके सर्टिफिकेट्स देखें, उसके मेडल्स देखें, वो उसकी अच्छी स्कूलिंग हो रही थी। उसको आपने ये बताया कि बेटा आप तो गलत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। आपसे अगर ये गलती हुई है कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है और उसमें आपकी ये गलती है कि आपको दहशतगर्दी लगाएंगे, तो आप इस मुल्क में क्यों रह रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं आप तो दहशत, हमने तो आपको दहशतगर्द बनाना है। सो हम अपने लोगों को खुद ही दहशतगर्द बना रहे हैं। ये मैं आपको वाज़ह तौर पे, अब मैं इस तरफ हूँ, मेरा दिमाग इस तरफ है कि हम अपने लोगों को खुद ही दहशतगर्द बना रहे हैं। क्योंकि मैं आपको उठाता हूँ, आपको दहशतगर्दी के पर्चे में अंदर कर देता हूँ, आप भुगतते रहें, 6-7 माह लग जाएंगे आपको ये वाज़ह करते हुए कि यार मैं दहशतगर्द नहीं। सो असल दहशतगर्द जो हैं वो अपनी जगह पे कायम है। हमने अपने लोगों को दहशतगर्द करना शुरू कर दिया। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये उन दहशतगर्दों के लिए है।
दहशतगर्दी की कोई डेफिनेशन आज तक अमेरिका भी नहीं बना सका। खौफ और राज की बात है, मुझे बताएं कि उसके बाद कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और इससे पहले भी कितने हुए। खौफ और राज तो हर जगह था। जो बस जो थी, मोटरवे पे एक बस का एक्सीडेंट हुआ था पिछले दिनों, हमारे एक्सीडेंट से थोड़ा सा पहले हुआ, बिल्कुल ऐसे ही था। उसमें कितनी जानें गई थी। तो क्या उस बस ड्राइवर पे दहशतगर्दी लग गई, या वो खौफ और ये तो एक खानदान में फैला ना खौफ और राज हमारे एक्सीडेंट से, उसमें तो बीसियों खानदान थे। इस तरह बहुत सारे ये ट्रेन के जो हादसे होते हैं, ड्राइवर को अब पकड़े ये और बात तो आपकी बताते बिल्कुल दुरुस्त दहशतगर्दी। है। अब इस कितने खानदान वक्त रिसेंट दहशतगर्दी क्या में। पोजीशन है, मुझे पता है दहशतगर्दी की जो दफात है, आपने बेल भी अप्लाई की, नीचे से बेल खारिज होगी जी दहशतगर्दी अदालत से, जी हाई कोर्ट में आपकी बेल आई हुई है, जी और अफरान से आपकी मुलाकातें रहती हैं। पहले तो बहुत सारे हमारे नाजरीन इस तरह के हैं जो अफरान से मुतल्लिक जो जानना चाहते हैं, अफरान से आपकी मुलाकात रहती है, अफरान के बारे में बताएं। वो उसने इस ट्रॉमे को बर्दाश्त कर लिया, इस परेशानी को, इसको अडॉप्ट करके अब अपने आप को दोबारा रिहेबिलिटाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है चीजों को बेहतरी की जाने। देखिए हमारे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था अरुण भाई, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हुआ। अगर सिर्फ एक्सीडेंट का ये केस होता जो कि था, तो बच्चे की बेल होती, बच्चा अपनी स्कूलिंग शुरू करता, उसको ये समझ आती कि भाई मैंने अंडर एज होने की वजह से जब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं आएगा मैंने ड्राइविंग नहीं करनी। अब उसको इन्होंने जेल में डाल के उसको कैद रख के, और ये इन दो दफात की वजह, ये जो दो सेक्शन लगाए ना सेवन इन्होंने, एटी और थ्री सेवन जीरो एटी टू और 302, इसकी वजह से वो अंदर है, उसकी बेल नहीं हो पा रही। और तीसरी वजह मीडिया है। मीडिया ने इस कदर जो है वो खबरें फैलाई और इस कदर परसेप्शन क्रिएट हुई। अब जिस बंदे को भी हम बताते हैं ना, वो कहता अच्छा अच्छा वो बच्चा, एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा जी अच्छा 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 वो आपका बच्चा था। वो सुना है उसने गाड़ी जो है वो ला के मारी और फिर वो मर गए, फिर वो ला ला के फिर मारता रहा। हाँ बिल्कुल, ये बात भी उस बीच वो में नहीं दोबारा हुई। दोबारा उनको, मैंने कहा यार आप क्या बात करते हैं, गाड़ी का यहाँ एक तक एक्सीडेंट हो गया। बहुत कुछ मैंने भी देखे वो यूट्यूब के, और मैं बल्कि ये बीच में कुछ रोक के बात करना चाहूंगा इस हवाले से कि हकायक को तोड़ मरोड़ के मसक करके पेश नहीं करना चाहिए सिर्फ अपने चंद व्यूज के लिए। इस हवाले से बड़ी अजीबोगरीब बातें भी की गई, वो मैं बीच में स्टेम करना नहीं चाहता। बड़ी आपने भी जी सुनी वो बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसे बड़ी ही है। खौफनाक चीजें थी उसमें। देखें जी वो आपके, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक वो हारिस भट्टी साहब है, हम्म। ठीक है। उन्होंने ये जो हैं एक, मतलब यूट्यूबर्स ने किया जी ये, जो यूट्यूबर्स प्रॉपर हैं, रिपोर्टर्स दो थे तीन उन्होंने इसको यूट्यूबर, एक हारिस नहीं देखा। भट्टी थे, एक सलमान मिर्जा थे, हम्म। एक ये थी खातून, इसकी लाहौर रंग की हैं शायद, और तहमीना शेख। हम्म। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा तीन चार इसको। और थे। मुझे अब एक तो बिल्कुल ही जो एक लड़की है वो, उसका मुझे नाम अब मेरे ज़हन से निकला हुआ है। वो बाहर, शायद बाहर रह के बना रही है क्या, वो तो पार्टी बन गया आपके जी इस केस में पार्टी बाद में। बन गई। उनके पास कोई सबूत नहीं था। देखें 4 दिन में जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उन्होंने इतना इस कदर गलीज जो है ना वो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया, और उसकी वजह से हमें देखें रुकावटें कहाँ कहाँ आई। आज तक है। हमें रुकावट आई पुलिस की। जिस बंदे को हम कहते थे यार आप इंसाफ से काम लें, आप देखें कि असल हकायक क्या है, वो कहता था नहीं जी देखें ना मीडिया हाइप बहुत है, मीडिया हाइप बहुत, हमें यहाँ पे आके रुकावट आती रही और हमें इंसाफ नहीं मिला। वो जी देखें जी मीडिया हाइप है, देखें हम अगर कहेंगे कि ये कुछ नहीं हुआ तो फिर मीडिया पे रौला पड़ जाएगा, ये बात होती थी। और देखें खुदारा देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करता, मैं आपका भी प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरता है, आपकी एक ही बात होती है कि हकायक सामने रखें, मिर्च मसाला ना लगाएं अपने व्यूज के लिए। आपके वक्ती तौर पे व्यूज तो हैं, लेकिन आप देखें कि आप लोगों की जिंदगियों से किस कदर खेल रहे हैं। आपके केस में इसी तरह ही हुआ है ज्यादा। एक इधर एक अस्करी में हमारे इधर हैं वो महरीन सकते हैं, वो खातून हैं, उन्होंने इस कदर प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने कहा जी मैंने काम वालियों से पूछा है, नौकरानियों से पूछा है, मैंने इनके हमसायों से पूछा है, मैं उनसे आज भी मैं उनको चैलेंज करता हूँ आपकी वसासत से, वो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मुझे बताएं हमारे किस हमसाये ने उनको कहा है कि हमारा बच्चा बहुत खतरनाक था।
अच्छा। जी, उन्होंने कहा जी मैंने हमसायों से पूछा, उन्होंने कहा जी इनके घर से तो लड़ाई की आवाज़ें आती हैं। इनका बच्चा बहुत खतरनाक था। मैंने काम वालियों से पूछा है, मैंने इधर से पता किया है, किसी ने मुझे प्रॉपर्टी का कोई पता नहीं कितना बड़ा टाइकॉन बना दिया टाइकून आपको। बना दिया। आपको यूनिफॉर्म का किसी ने बहुत बड़ा मुझे सप्लायर बनाया। बिल्कुल किसी ने मुझे कहा जी ये आईएसआई में है, किसी ने कहा जी ये जनाब मलक-रियाज जैसे हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आप वो लोग अब खुद ही अपने गिरेबानों में देखें बहरहाल कि अब दूसरी हमने तरफ क्या आते किया। हैं। अफनान के बारे में बताएं। अफनान की 2 ईदें अंदर जा चुकी हैं। देखिए अफ़नान बहुत डिस्टर्ब हुआ है, बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो हमने उसकी डायरेक्शन सेट की थी, लाज़मी बात है कि 7-8 माह हो गए हैं वो कन्फाइंड है, डिटेन्ड है, तो उसका असर तो उसके ऊपर है। अब उसकी रिहैबिलिटेशन में कितना टाइम लगता है, ये टाइम ही बताएगा। अभी तो हम उसकी बेल के हैं, ईद पे अल्लाह करे मुलाकात हुई उसको उससे। ईद पे मुलाकात हुई थी। सुनने में आया था कि बीमार हुआ। जी, बीमार काफ़ी बीमार था वो और अब कुछ बेहतर है। ऑब्वियसली एक 17 साल का बच्चा है और उसको आपने 7-8 माह से जेल में रखा हुआ है और उस गुनाह की सज़ा उसको मिल रही जो उसने नहीं किया। उसने दहशतगर्दी नहीं की, कत्ल नहीं किया। कत्ल नहीं किया। एक्सीडेंट जरूर किया। एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है, किया नहीं। हुआ है। अमवात भी उसके मैं अंदर कहता हुई हूँ है। इसमें बच्चे की उस पर गलती उसको बताएँ, सजा दें। बच्चे की गलती बताएँ ना। बच्चे ने वन वे की खिलाफवर्जी की है? नहीं। बच्चे ने सिग्नल तोड़ा? नहीं। बच्चे ने शराब पी हुई थी? नशे में था? नहीं। बच्चे ने गाड़ी उससे बेकाबू होके ओवर स्पीड होके लेकिन किसी शौकत साहब दूसरी आपकी जगह खड़े बातें। लोगों को मार दिया? बच्चे ने शराब पी हुई थी? नशे में था? नहीं। बच्चे ने गाड़ी उससे बेकाबू होके ओवर स्पीड होके लेकिन शौकत किसी साहब दूसरी आपकी जगह खड़े बातें। लोगों को नहीं, मार ये दिया? बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ में अंडर एज अगर गाड़ी चलाना जुर्म है तो उसके साथ होने वाला कोई भी एक्ट वो भी जुर्म ही गर्दाना जाएगा। और फिर उसके अंदर उसकी वो उन्होंने डेफिनेशन दे दी हैं। अच्छा, मैं शिकें मौजूद हैं। हाँ हम मान लें। हम उसी पे आते हैं कि मैं आप वाली बात को मैं मतलब मैं अगर अपने अंदाज में करूं कि वो अंडर एज था, उसने गलती की, उसने उस गलती में एक एक्सीडेंट उससे हो गया, वो रब्बो आई थी जिसे हम कहते हैं जी, पंजाबी में, वो एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी जो सजा बनती है वो उसको दें, उस हद तक रहें। लेकिन जो रफाकत साहब वाली बात है, शफाकत साहब वाली कि दहशतगर्दी या 302 कम से कम नहीं बनती, इसका आप अपने वकला से बात क्यों नहीं की? आपने कुछ अदालत के अंदर को कहाँ तक पहुंचा मामला? देखें जी वकला से बात की थी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए भी हमारी एप्लीकेशन भी है, अदालत हम्म। में पेंडिंग है, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। असल में देखें 3 से 4 माह आपको भी पता है, आप रिपोर्टर हैं, 3 से 4 माह तो अदालत ही नहीं लगी, हम्म। जज ही नहीं था, ठीक है। अब जज साहब नए आ गए हैं और उनकी अदालत में हैं हम और देखें हमारा केस आगे बढ़ेगा। अभी चालान इंशाल्लाह चालान अल्लाह बेहतर वगैरह करने पेश वाला हो है। गया, लेकिन बच्चे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। जो मुद्दई है उनको कुछ बात को पैगाम देना चाहेंगे इस वाले से, कोई अपील उनसे कि जितनी को अपील करनी थी अब उनकी 6 बात हो चुकी हैं, उनके प्यारे यहाँ से जा चुके हैं, उनके मकसद के लिए दुआ की कर सकते हैं क्योंकि अब यही एक आखिरी है। लेकिन आपका तो भी जीता जागता सपूत है, उसके लिए वो कुछ थोड़ी सी नरम गोशा अख्तियार करें, कुछ इस तरह कुछ है देखिए अब उन। हारून उनके अंदर कोई नरगोशे वाली बात होती ना तो वो ये झूठ ना फैलाते। हम्म। उनको अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है और कितने बड़े बड़े झूठ, एक झूठ नहीं बोला, वो झूठ पे झूठ बोलते गए। यानी उन्होंने एक झूठ ये बोला कि जी जब बच्चा जुडिशियल हुआ है तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। हम्म। अब मुझे बताएं कि लॉजिक ही काम नहीं करती यार। लॉजिक ये कहती है बंदे की कि एक बच्चे का बाप जो है वो उसका बच्चा जो है वो जेल में चला गया और वो मिठाइयाँ बांटेगा। यानी जुडिशियल होने पे कोई मिठाई बांटता है? अच्छा, ये सिर्फ शायद बच्चा गालबन इस किस्म की जो डायलॉग बाजी थी डायलॉग बाजी ये ये, रफाकत अली ने खुद की। और ये आपको शायद गालबन मेंटली स्ट्रेस देने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए थी। ये यही अब था। भी अगर मैं एक हाँ ये ओपन यही बात कर था रहा हूँ, कि पैसे ज्यादा से ज्यादा मिल जाएं। अब भी अगर वो पैसे की बात आती तो आप देने को तैयार हैं? देखें
पैसों का जो मामला या है, खुदा वास्ते अगर वो माफ करते हैं या आप खुदा वास्ते उनसे नहीं, माफी मांगते हैं? देखें ये बात तो इस तरफ तो वो आए ही नहीं ना। इस तरफ वो आते, अगर वो इस चीज को यही चीज रहने देते जो ये थी, एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट की एक्सीडेंट ही हद रहना तक दिया रहने जाता। दिया जाता, जो एफआईआर थी उस हद तक रफाकत अली रहते, तो मैं उनके घर जाने के लिए तैयार था, मेरे दोस्त तैयार थे, हम तो अगले दिन जनाजे पे भी गए, मेरे कुछ दोस्त जनाजे पे भी गए। मुझे चूंकि मेरा नाम आ रहा था तो उन्होंने कहा यार आपका जाना मुनासिब नहीं है। हम हमारे अंदर एक मशवरा हुआ आपस में, उन्होंने कहा यार आपका जाना मुनासिब नहीं है, आप हम जाते हैं। वहां के जो हालातों वाकयात थे, मोहल्लेदार जुड़े हुए थे उसके साथ, कोई कह रहा था ये कर देंगे, कोई कह रहा था वो कर देंगे। यानी अब लाजमी बात है जो और अब इस टाइम कोई भी साथ नहीं होना। ये तो अब टाइम बताएगा चीजें जो हैं किस तरफ जा रही हैं। देखें, बात ये है कि हकायक जो हैं वो सामने आने हैं हारून साहब, वो नहीं अब छुपे मेरिट पर ही रहने। आप ठीक समझते हैं है, कि मेरिट पर ही हो जो अब भी है। देखें बच्चे जो साथ थे वो घर में है, वो हम्म, स्कूलिंग, वो उनकी स्कूलिंग हो रही है। मेरा बच्चा सिर्फ इस वजह से अंदर है कि उसके ऊपर 302 है, और 302 का कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल ऐसी चलान में भी नहीं है। अदालत में चालान है, आपको पता है, कोई सबूत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े का कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन दो के वहां पे इनकी लोकेशन ही नहीं है, यानी हम्म। उस एरिया में, जिस एरिया में ये वाकया ये कह रहे हैं कि हुआ, वहां पे किसी की लोकेशन ही नहीं है, वहां पे कोई बंदा गया इन ही नहीं शॉर्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि आप ये कहते हैं कि आपके इस टोटल केस में जदीद खतूत के ऊपर तकनीकी लिहाज से इन्वेस्टिगेशन इस एक्सीडेंट की ही नहीं गई है। अगर की जाती जदीद खतूत के ऊपर जो इस टाइम दुनिया में मौजूद है, तो बिल्कुल। शायद हालात और वाकयात और मामला कुछ और निकल आते। भाई आप मुझे बताएं ना, आप चालान देख लें, चलान तो मैंने पढ़ा, बिल्कुल सिंपल क्लियर है। उसमें बताएं कि कहाँ पे अफनान का लिखा है कि अफनान की ही गलती है। ऐसा ही हुआ सिर्फ ये लिख देना कि कि अंडर एज है। अफनान जिम्मेदार है, नहीं नहीं, अफनान जिम्मेदार है या उसका वालिद जिम्मेदार है, गुनाहगार करार पाए, ये लिख देना काफी है। किस तरह एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इसके ऊपर वो आप वाली बात के जदीद खतूत के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? किस एंगल से गाड़ियां आई, दूसरी गाड़ी किस एंगल से आई, ये किस एंगल से आई, उनकी स्पीड कितनी थी, किसने ब्रेक लगाई, किसने नहीं लगाई, हाँ, आप ये वाली कुछ नहीं बात, देखा गया। आप वाली बात। साइंटिफिकली तौर पे इन सब चीजों को जी बिल्कुल, नजरअंदाज किया। किसने देखा कि उस बंदे का भी ड्राइविंग लाइसेंस था लाइसेंस कि था नहीं? या नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल अभी हम हमारा, चूंकि हमारा बच्चा बच गया इसलिए सारी तोपों का मुंह इसकी तरफ हो गया। अगर ये मर जाता उस एक्सीडेंट में इसकी जान भी जा सकती थी। इम्पैक्ट अल्लाह तो, बचाने वालों में से इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट तो बराबर आता है है ना। हर चीज का। हम, मुझे बहुत अफसोस है, उनके 6 लोग गए, एक ही खानदान के गए, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी थी, कुछ के रोड के ऊपर थे, उन्होंने भी देखना था। उनको ये पता है कि तेज रफ्तार गाड़ी है, ये नहीं पता कि इसके आगे नहीं हमने आना। उसी तेज रफ्तारी में तो गालिब शायद होंगे। उसी तेज रफ्तारी में वो भी थे। अल्लाह बेहतर करने वाला। बहरहाल सो अब हमने शुरू में ये चीजें इसलिए नहीं की हारून भाई के, यार उनके लोग गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके घर में उनके घर गम में है। भी उजाड़ आया है, सबसे बिल्कुल। मातम बिछी है, कोराम हमारे हुआ है। हमारे घर उनकी में भी, बेटी की भी शादी होने बिल्कुल वाली थी। हमारे घर में भी गम था, लेकिन उस नौयत का नहीं था, क्योंकि हमारा बच्चा जिंदा बच गया था। जिंदा बच गया था। उनके घरों में 6 लोगों की जान गई, एक ही घर के थे, हमें बहुत अफसोस था। इस वजह से मैं इस छोटी छोटी चीजों को ना तो इतना करना चाहता था कि यार उनका दिल ना दुखे। बिल्कुल। हम उनके उनके ऊपर मरहम रखें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम आएगा तो मैं उनके पास जाऊं, मैं उनसे कोई बात करूं, कोई अब भी हमदर्दी मेरे वाली। ख्याल में स्टेप ले लेना चाहिए आपको। मशवरा है। शायद अल्लाह पाक के दिलों में रहम डालने वाला है। देखें हारून, मेरी बात सुने, यहाँ पे एक कुदरती काम हुआ, एक्सीडेंट, उसमें लोगों की मौत हो गई, ये कुदरती काम था, लेकिन जो रफाकत अली ने किया वो कुदरती नहीं है। कहते माफी भी तो वो गलती तो इंसान जानबूझ से ही होती है वो ना। जानबूझ के शफकत साहब, गलती तो जानबूझ इंसान के से होती है उन्होंने और मेरे उसी की बच्चे के माफी ऊपर होती है। इल्जाम लगाए। बेशक अ, मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ। बड़े दिल के साथ आप भी उसी तरह उनसे भी हम ये तवक्को करें कि वो भी कुछ कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब एक तरफ उस नौजवान का मुस्तकबिल है और मेरा ख्याल है कि उस मुस्तकबिल की तरफ सोचना चाहिए। बच्चे सबके बराबर होते हैं। अगर एक घर में कुछ ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आ गया तो दूसरे घर में जरूरी नहीं है कि उसके बराबर ही अफसोसनाक वाकया पेश आए तभी मदावा हो।
इस्लाम माफ करने वालों को भी पसंद करता है, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, और माफी का दर्जा भी बहुत ज्यादा है। शफकत साहब ने जिसने कहा कि उनसे जो गलतियां हुई उनकी माफी के लिए वो तैयार हैं, वो उनको माफ करते हैं। तो अब रफाकत साहब को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 8 माह इस नौजवान को जो है वो जेल में हो चुके हैं, और अब इसका भी मुस्तकबिल है आगे, इसकी स्कूलिंग है, इसके बहन भाई हैं, मजीद इसने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए भी उनको भी जो है वो बड़े कदम उठाने चाहिए, और बड़े दिल से इस मामले को, इस बच्चे को माफ कर देना चाहिए, ताकि इसका मुस्तकबिल भी महफूज हो सके। जो नुकसान इनका हुआ वो तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता। आप कुछ कहना चाह यहाँ रहे थे? पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया को अपना प्रॉपर रोल अदा करना चाहिए। कोई भी वाकया हो, आप सिर्फ व्यूज लेने के लिए, सिर्फ अपने चैनल को टिकर देने के लिए और व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए सनसनी ना फैलाएं। आप खबर दें और सच्ची खबर दें। मैंने एक दो दोस्त हैं, दोस्त इसी तरह से कि उधर जब मिलते हैं आप भी दोस्तों की तरह हो गए कि बिल्कुल। कवरेज कर रहे हैं। मैंने उनको कहा यार आपने ये क्यों किया? उन्होंने कहा जी हमारी चीज ये बिकती है, हम इसी तरह ये ना जो चीज बिक रही होती है, जिसकी व्यूवरशिप ज्यादा आ रही होती है, उसको हम कर रहे हैं। हम्म। तो खबर नहीं सिर्फ लगानी मीडिया ने सच्ची खबर लगानी। रोल तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मीडिया को तो पार्टी नहीं बनना। अपना अगर रोल प्रॉपर मीडिया अदा करेगा तो इस तरह लोगों की अच्छा, जिंदगियां खराब इसमें मैं आपकी बता दूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत मोहतात रहता है। हाँ खैर, जो सोशल मीडिया है उसकी बेलगाम घोड़ा है, उसकी वागें किसी के हाथ में नहीं है। बस उसको मार्केट में भेज दिया गया और वो दौड़ी जा रहा है। हाँ, अनकरीब वो किसी जगह टक्कर खा के गिरेगा, ऐसे ही। तो तब उसको समझ में आएगी कि उसने क्या किया। लेकिन इन व्यूज के चक्कर में सर, शफकत साहब ने कहा कि लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पे लग जाती हैं। तो खुदारा इस पे भी एहतियात करें। और इस अफनान वाले केस में मैं हमेशा आखिर में एक बात कहता हूँ, खुदारा अपने कम उम्र बच्चों को जो है वो ड्राइविंग मत करने दें, अपने बच्चों की जिंदगी भी महफूज बनाएं, अपनी जिंदगी भी महफूज बनाएं। अल्लाह निगहबान।